हेलो बच्चों, योर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ये कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। वर्ब्स आप जानते हैं, वर्ब्स माने क्या होता है? क्रिया, डूइंग वर्ड, एक्शन। बट फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। फर्स्ट देखिए, मल्टी वर्ड वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? मल्टी वर्ड, यानी कि एक नहीं कई वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 वर्ड्स, 2 या 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन बनता है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सेकंड है मेन वर्ब प्लस। अब उसमें क्या होता है? उन 2-3 वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका मेन वर्ब तो हो गई। ओके, मेन वर्ब के साथ आपका एडवर्ब एज अ पार्टिकल जुड़ा होगा। ठीक है, मेन वर्ब के साथ कभी एडवर्ब जुड़ा होता है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब, या फिर मेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। कभी कभी मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी जुड़ा होता है एज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, या फिर मेन वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों भी कभी कभी जुड़े हुए आते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब। ये 3 कंडीशंस होती हैं और इन्हीं के हिसाब से आपका फ्रेजल वर्ब बनता है। कभी एडवर्ब जुड़ा होगा, कभी प्रेपोजिशन होगा, कभी दोनों एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब क्या होता है? लॉस ओरिजिनल मीनिंग। जब 2-3 वर्ड्स ऐड हो जाते हैं तो उनका सेपरेट वर्ड्स का मीनिंग खत्म हो जाता है, यानी जो उनका ओरिजिनल मीनिंग है उस वर्ब का, मेन वर्ब का या फिर प्रेपोजिशन का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी वो जुड़ के एक नया अर्थ निकालते हैं, नया मीनिंग निकल के आता है। अब एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, यानी वो 2 या 3 वर्ड्स जुड़ के एक साथ एक डिफरेंट मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, एक अलग मीनिंग, अलग अर्थ देते हैं। ओके, अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक साथ, यानी कि 2-3 वर्ड जुड़े होते हैं, लेकिन वो 2-3 वर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस में एक साथ ना आके अलग अलग सेंटेंस में गैप दे के यूज किए जाते हैं, यानी सेपरेटली उनको अलग अलग सेंटेंस में। जैसे 2 आपके वर्ड्स हैं, सेटअप है या फिर आपका चेक इन है ना, तो एक आपका उसमें एक वर्ड जो है, जैसे आपका चेक है, चेक आपका सेंटेंस में पहले आ गया, फिर कुछ वर्ड्स आ गए, देन उसके बाद इन आ गया। यानी फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में कभी कभी अलग अलग यानी गैप दे के सेपरेटली भी हो जाते हैं। मोस्टली फ्रेजल वर्ब्स, ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपके 2-3 वर्ड से जुड़े होते हैं और वो एक साथ ही सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, अब हम इन रूल्स को या इन रेगुलेशंस को हम एक बार इन 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। देखना, आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए, आई कांट पुट अप विद हिज बिहेवियर एनी मोर। मैं नहीं सहन कर सकता उसका बिहेवियर और ज्यादा मैं उसका ऐसा बिहेवियर सहन नहीं कर सकता। अब देखिए, आप पुट अप 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया और इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। अप माने ऊपर होता है, पुट माने रखना होता है, लेकिन दोनों का कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। अब दोनों मिलकर एक थर्ड मीनिंग दे रहे हैं, वो क्या आ रहा है? टॉलरेट करना, सहन करना। ओके, ये आपके एक साथ यूज हुए हैं। माई टीचर विल नॉट, मेरी टीचर नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? पुट हर ओपोनेंट्स डाउन, उसके विरोधियों को वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगी। अब पुट और डाउन, डाउन माने नीचे होता है, पुट माने रखना होता है, लेकिन क्या सेंस आ रहा दोनों का? पुट डाउन माने होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस क्या आ गया? थर्ड मीनिंग क्या निकल आया? क्रिटिसाइज करना, कि मेरी टीचर उनके ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगी। ठीक है, देखा आपने कि कैसे 2-3 वर्ड्स मिलकर एक थर्ड या अदर सेंस देते हैं, वो अपना ओरिजिनल मीनिंग जो है वो खो देते हैं, और कभी कभी वो सेपरेटली भी यूज होते हैं और ज्यादातर वो एक साथ ही जॉइंट कंडीशन में ही यूज होते हैं। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था फ्रेजल वर्ब का। अब देखिए, जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल, टर्न डाउन, सेट अप, सेट अबाउट, कॉल बैक, इस टाइप के आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, और वो जॉइंट होकर वो एडवर्ब या प्रेपोजिशन इनके साथ मिलकर एक अलग ही मीनिंग सेंटेंस में
देते हैं। चलिए अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स के यूज को समझते हैं। फर्स्ट हमारा जैसे है सेट इन, हम एक वर्ब के दो फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सेट वर्ड है, सेट वर्ब है, तो सेट के संग इन का यूज और सेट के साथ अप का यूज। अगर सेट के साथ इन लगा होता है फ्रेजल वर्ब में तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, दोनों का मीनिंग तो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह आ गया सेट इन का मीनिंग बिगिन। बिगिन माने क्या होता है, टू स्टार्ट, कोई चीज स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखिए इसका यूज देखते हैं। संजय सेट इन हिज वर्क अर्नेस्टली टू फिनिश इन टाइम। संजय ने सेट इन माने क्या होता है, उसने स्टार्ट किया, शुरू किया अपने काम को अर्नेस्टली, बहुत ही उत्सुकता के साथ, ताकि वो टाइम पर फिनिश कर सके। अब देखिए सेट इन का मीनिंग यहाँ पर क्या आ गया, बिगिन, स्टार्ट करना, ठीक है। सेकंड आपका है सेटअप, ओके। अब इसका मीनिंग क्या होगा, स्टैब्लिश वन सेल्फ, यानी स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। ही सेटअप हिज ओन बिजनेस, उसने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया, स्टैब्लिश किया इन मुंबई, मुंबई में, ओके। अब सेकंड देखते हैं हम ब्रेक। ब्रेक वर्ड है, यानी ब्रेक क्या है, वर्ब है। अब ब्रेक के साथ हम आउट का और ब्रेक के साथ डाउन, इन दो फ्रेजल वर्ब्स का यूज देखेंगे। ब्रेक आउट का मीन्स क्या होता है, स्टार्ट सडनली, अचानक कोई चीज शुरू हो जाना, ओके। लास्ट नाइट, पिछली रात। राइट्स ब्रोक आउट इन आवर सिटी, राइट्स माने दंगे शुरू हो गए, अचानक स्टार्ट हो गए इन आवर सिटी, हमारे शहर में। ब्रेक का ब्रोक किया है, सेकंड फॉर्म है इसलिए, और ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी सेट आपका, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसलिए ये दोनों आपकी पास्ट टेंस में है, ओके। ब्रेक आउट का हो गया ब्रोक आउट, ठीक। आप देखिए ब्रेक डाउन का देखते हैं। इसका मीन्स होता है सडनली स्टॉप फंक्शनिंग, अचानक काम करना बंद कर देना। टुडे ऑन द वे, आज ऑन द वे, रास्ते में, टू स्कूल यानी स्कूल जाने के रास्ते में, आवर बस ब्रोक डाउन, हमारी बस ने अचानक फंक्शन करना, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ भी ब्रोक डाउन, देखिए ब्रेक का ब्रोक यूज हुआ है पास्ट टेंस में, ब्रोक डाउन, कितना सिंपल यूज है। अब थर्ड वर्ड देखते हैं पुल। पुल में हमने यूज किया डाउन और ऑफ। पुल डाउन का मीनिंग होता है डेमोलिश अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को डेमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, ओके। दैट हिस्टोरिक बिल्डिंग इज बीइंग पुल डाउन, वो हिस्टोरिक बिल्डिंग जो है वो इज बीइंग पुल डाउन, यानी डिमोलिश कर दी गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है। पुल डाउन पास्ट टेंस यूज हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट है पुल ऑफ। इसका मीनिंग है अचीव समथिंग डिफिकल्ट, किसी कठिन चीज को, डिफिकल्ट चीज को अचीव करना, प्राप्त करना, गेन करना। द लास्ट मिनट गोल, जो लास्ट मिनट का जो गोल था उसने इनेबल कर दिया हमारी टीम को, इनेबल्ड आवर टीम टू पुल ऑफ अ विक्ट्री। विक्ट्री को, उस जीत को, उस विक्ट्री को अचीव करने में हमारी टीम को इनेबल कर दिया, योग्य बना दिया, तैयार कर दिया लास्ट मिनट के गोल ने, ओके। यहाँ पर पुल ऑफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पुट। अब पुट वर्ब है हमारा, पुट के संग हम डाउन का यूज देखेंगे और पुट के साथ ऑफ का यूज देखेंगे। पुट डाउन यानी रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, कोई चीज को रिकॉर्ड के तौर पर लिख लेना, ठीक है। अब आई हैव एविडेंस, मेरे पास सबूत है। बिकॉज आई पुट डाउन एवरी वर्ड शी सेड टू मी, क्योंकि मैंने हर वर्ड को लिख लिया था रिकॉर्ड के तौर पर जो उसने मुझसे कहा था। शी सेड टू मी, मेरे पास एविडेंस है क्योंकि मैंने उसके हर वर्ड को लिख लिया था रिकॉर्ड के तौर पर, ठीक है। पुट डाउन मीन्स रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग। पुट ऑफ, इसका मीन्स होता है पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को स्थगित कर देना, बाद के लिए पोस्टपोन कर देना। द कॉन्सर्ट हैज बीन पुट ऑफ, कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है। पुट ऑफ माने पोस्टपोन करना। एंड माइट टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, और वो नेक्स्ट मंथ वो हो सकता है, ठीक है। यानी पुट ऑफ माने क्या हुआ, पोस्टपोन कर देना। अब हमारा नेक्स्ट है रन। रन वर्ब है, रन के साथ हमारा आउट यूज हुआ है तो इसका मीन्स क्या होगा, फिनिश या बी यूज्ड। अब कोई चीज फिनिश हो जाना या पूरी यूज हो जाना, पूरी यूज होके खत्म हो जाना, मतलब इस सेंस में आएगा रन आउट। द फ्यूल रैन आउट, फ्यूल क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, पूरा यूज हो गया। व्हेन आई वाज ऑन द वे टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाने के रास्ते में था तो फ्यूल यानी ईंधन क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी पूरा यूज होके
खत्म हो। नेक्स्ट आपका है रन ओवर, इट मींस हिट एंड क्रश्ड बाय अ व्हीकल, किसी वाहन किसी गाड़ी के द्वारा हिट होके कुचला जाना, क्रश हो जाना। द ड्रंक ड्राइवर हिट अ बाइसिकल, ड्रंक ड्राइवर ने, पिए हुए ड्राइवर ने एक बाइसिकल को पहले हिट किया, देन रैन ओवर 5 पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड, रोड साइड सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया, उनको हिट करके कुचल दिया। ठीक है, ये रन ओवर का मीन्स है हिट एंड क्रश्ड बाय अ व्हीकल। ये आपके 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स थे। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनके आने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट जैसे है आपका आस्क फॉर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। सेकंड है ब्लो आउट, ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? मेक अ फ्लेम स्टॉप बर्निंग, जलने से फ्लेम को रोक देना, यानी कि आग को बुझा देना। कॉल बैक, थर्ड क्या है? कॉल बैक, टू कॉल समवन अगेन, किसी को दोबारा कॉल करना। ओके, फोर्थ है डोज ऑफ, यानी कि टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली, बिना किसी इरादे के सोने के लिए चले जाना। फिफ्थ है एम्प्टी आउट, ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? टू रिमूव एवरीवन या एवरीथिंग फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से किसी व्यक्ति को या किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना। फॉल डाउन, टू फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पर, ग्राउंड पर गिर जाना। कीप ऑन, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को यानी करते हुए जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। टीयर ऑफ माने क्या होता है? टू रिमूव विथ फोर्स, किसी को बहुत ही पावर से, किसी फोर्स से किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, शक्ति लगाकर कोई चीज को हटाना, रिमूव करना। नाइन्थ है वाइप आउट, इसका मीन्स क्या होगा? टू क्लीन द इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के इनसाइड जो प्लेस है उसको क्लीन करना, साफ करना। नेक्स्ट एंड लास्ट है मैस अप, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? डर्टी और अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही गंदा या फिर अव्यवस्थित। दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आपको इन फ्रेजल वर्ब्स को रटने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये दिमाग में रहेंगे, आपको रिमेंबर रहेंगे, आपको याद रहेंगे और आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। इनकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि जिससे कि आप इनको याद कर सकें। जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप इनको बुक्स में अपने उनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उनकी मीनिंग को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम्स में उसका मीनिंग याद आएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसके सेंटेंस बना सकते हो। सो प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।